हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 में आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है या गाउस का नियम क्या होता है और इनके सूत्र का निगमन जो है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लीजिए, गॉस का प्रमेय या गाउस का नियम। अब गॉस का प्रमेय क्या है तो यहाँ पे लिख लेंगे इस नियम के अनुसार। ध्यान देंगे, बहुत आसान नियम है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आपको नियम क्या होगा याद होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लिख लेंगे। और यहाँ अनुसार के बाद से जो है ध्यान देंगे क्या लिखना है। अब यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार के बाद से यहाँ डबल इन्वर्टेड कामा बना लीजिएगा और लिखेंगे किसी बंद, क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या कहेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ कुल वैद्युत फ्लक्स किससे दिखाएंगे, फाई ई से दिखाएंगे। फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर उस पर उपस्थित आवेश किससे दिखाएंगे, क्यू से। क्यू का मतलब क्या होता है, गुणा 1/ε0 गुना होता है। मतलब इसका नियम इसी में छिपा हुआ है। कैसे समझेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहाँ लिखेंगे फाई ई बराबर हो जाएगा बराबर क्यू को गुणा 1 में कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ε0 हो जाएगा। तो सूत्र क्या बन गया, फाई ई बराबर हो गया क्यू बटा ε0। यह किनका सूत्र हो गया, गाउस का जो है नियम बन गया। अब यह सूत्र कैसे बना, इसका निगमन जो है आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, अब गाउस का सूत्र का निगमन। गाउस का सूत्र का निगमन। अब यहाँ पे इसका सूत्र का जो है निगमन किया जाएगा। गाउस का सूत्र का निगमन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है गाउस ने एक गॉसियन पृष्ठ लिया और उस गॉसियन पृष्ठ पे जो है ये सूत्र को बनाया। तो यहाँ पर हेडिंग को आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए कि गाउस के सूत्र का निगमन। अब हेडिंग नोट करने के बाद से जो है अब यहाँ पर एक चित्र बनाएंगे। जैसे यहाँ पर एक जो है वृत्त बना लेंगे और यहाँ पर इसका केंद्र है या यहाँ केंद्र है। केंद्र से जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो कोण बना है, इस कोण को तो आप सभी विद्यार्थी जानते ही होंगे, डी ओमेगा कहा जाता है। और इसको बोला जाएगा क्षेत्रफल। इसका नाम क्या बनेगा, डी ए
इसका क्षेत्रफल जो है इतना है, तो इसका क्षेत्रफल क्या बन गया dA, और इसमें उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, और यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है क्या है, R है, और यहाँ पर इसके केंद्र पे जो आवेश है वो क्या है, +Q आवेश है। अब इतना जो है पहले माना को इतना लिखना पड़ेगा कि माना गॉसियन पृष्ठ है, उसका क्षेत्रफल A है, इसके भीतर Q आवेश है, आवेश बिंदु O पर रखा हुआ है, यह आवेश बिंदु क्या मान लेते हैं, O है, और उसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E है, तब जा करके इसका निगमन किया जाएगा। तो पहले माना इतना लिखा जाए, तो लिख लेंगे यहाँ पर माना गोलीय पृष्ठ, क्योंकि यहाँ गॉसियन पृष्ठ भी बोल सकते हैं या जो है गोली पृष्ठ भी बोल सकते हैं। गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल लिखेंगे A, क्षेत्रफल A जिसके भीतर Q कूलाम का आवेश बिंदु O पर रखा गया है। इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें लिखेंगे उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इतना पहले जो है माना को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब माना लिखने के बाद से जो है आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, पढ़ाई हो चुका है, तो यहाँ लिखेंगे वी नो डैट, हम जानते हैं, यह पढ़ाई कर चुके हैं, जो है बताया जा चुका है और इसका निगमन भी किया जा चुका है। लिख लेंगे यहाँ पर वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो E बराबर पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। अब बन गया समीकरण नंबर, इसको कहेंगे 1, यह पहला समीकरण बन गया। अब यहाँ पे दूसरा समीकरण जब लिखेंगे तो इसको कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे कि वैद्युत फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई ई से। फाई ई बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे ई ए हो जाएगा। अब ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 का मान जो है समीकरण 2 में यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ नीचे लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में ई के स्थान पे रख लेंगे। तो क्या बनेगा, फाई ई बराबर हो जाएगा। अब ई को हटा देंगे और उसके स्थान पे ये मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² इंटू ए। यह किसका मान हो गया, तो यह ई का मान यहाँ पर रख लिया गया। अब रखने के बाद से जो है अब आगे बढ़ेंगे, तो अब यहाँ पे अगला लाइन बनेगा फाई ई बराबर हो जाएगा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे जो है Q बटा जो r² है, तो इसको a/r² लिखेंगे, Q यहीं पे रहेगा, तो Q इंटू हो जाएगा a/r² हो जाएगा। अब ऐसा क्यों किया गया है, तो a/r² जो है यह सूत्र है, यह किसका सूत्र होता है, तो ओमेगा का सूत्र होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा, W का आकार का होता है, ओमेगा बराबर होता है a/r² हो जाएगा। अब a/r² को हटा देंगे और उसके स्थान पे क्या लिख लेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे बनेगा क्या, फाई ई हो जाएगा। फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 पाई
अपसाइलम 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो गया और ए बटा आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, ओमेगा लिख लेंगे। तो ओमेगा कैसे बना, क्योंकि ओमेगा का वह सूत्र है ए बटा आर स्क्वायर। अब ओमेगा किसके बराबर होता है, तो यहाँ लिखेंगे ओमेगा बराबर होता है 4 पाई होता है। अब इस ओमेगा को हटा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, फाई ई बराबर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, अपसाइलम 0 हो जाएगा और यहाँ क्यू हो जाएगा और ओमेगा को हटा करके क्या लिखेंगे, 4 पाई लिख लेंगे। तो यह किसका मान है, यह 4 पाई जो है ओमेगा का मान। यह भी सिद्ध कराया जा चुका है ओमेगा 4 पाई कैसे बना, इसका निगमन करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा कर के देख सकते हैं कि ओमेगा बराबर 4 पाई कैसे आया है। अब यहाँ 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म हो जाएगा। अब कटने के बाद से बताइए क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा फाई ई बचेगा, बराबर हो गया, ऊपर क्या बचा है, क्यू बचा है और नीचे क्या बचा है, अपसाइलम 0 बचा है। तो यह किसका नियम आ गया, गाउस का परमेय। गाउस का जो है नियम इसको बोलेंगे, गाउस का परमेय बोल सकते हैं या गाउस का नियम। तो गाउस ने क्या सूत्र बनाए थे, फाई ई बराबर क्यू बटा अपसाइलम 0 आ गया, यही जो है बनाए थे और इसको सिद्ध करके जो है बताया जा चुका कैसे वह सिद्ध किए थे। नीचे लिख देंगे यही गाउस, या लिख सकते हैं यही गॉस का परमेय, लिख देंगे गॉस का परमेय का सूत्र है। गॉस का परमेय का क्या है, सूत्र है। निगमन हो गया, बहुत सरल भाषा में बताया गया है। तो यह निगमन आपको कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सरल भाषा में फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आज का वीडियो जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।